नमस्कार स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमारे एविएशन ज्योग्राफी में, दैट इज कॉल्ड एज लोकेशन। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द लोकेशन इज बीइंग मेजर्ड। हमें किसी जगह की लोकेशन का पता कैसे चलता है। इस पर आने से पहले मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। वेरी गुड एग्जांपल इज ऑफ गूगल मैप्स। अब क्या होता है कि जब हमें किसी अनजान जगह पर जाना होता है जिसका रास्ता हम लोगों को नहीं पता, तो वी डू टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में क्या होता है, हम अपना ओरिजिन प्लेस डालते हैं जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, एंड देन हम लोग अपना डेस्टिनेशन प्लेस उसके अंदर डालते हैं और एंटर करते हैं। गूगल मैप्स हमें पूरे वेज बता देगा वहां तक पहुंचने के लिए। शॉर्टेस्ट रूट क्या है, कहाँ आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, और वो आपको एग्जैक्टली आपके डेस्टिनेशन प्लेस के ऊपर जो है वो पहुंचा देता है। गूगल जो है वो गूगल मैप्स जो है वो ये सारी चीजें कैसे करता है। गूगल मैप इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके अंदर जो ये लोकेशंस हैं ये सब स्टोर्ड हैं इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स। सो व्हाट आई वांटेड टू से कि जो लोकेशन होती हैं दे आर इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात हम लोग अभी करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि कोई प्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है, ठीक, ही इज नियर टू दिल्ली, उसको दिल्ली में लैंड करना है, एंड ही स्पीक्स टू एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एटीसी फुल फॉर्म होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। कि पायलट बोलता है दैट आई वांटेड टू लैंड एट दिल्ली एयरपोर्ट। एटीसी आस्क्स कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक। अब जो पायलट है, पायलट ये नहीं बता सकता कि भाई जी मैं नॉर्थ ऑफ दिल्ली उड़ रहा हूँ, या मैं साउथ ऑफ दिल्ली उड़ रहा हूँ, या मैं ईस्ट ऑफ दिल्ली उड़ रहा हूँ, या मैं वेस्ट ऑफ दिल्ली उड़ रहा हूँ। नॉर्थ बहुत बड़ा है, साउथ बहुत बड़ा है, ईस्ट बहुत बड़ा है, वेस्ट बहुत बड़ा है, ठीक। सो ही हैज टू टेल टू द एटीसी हिज एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कैसे बता पाएगा, ही हैज टू टेल हिज एग्जैक्ट लोकेशन इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं, these numbers are basically in the forms of longitude and latitude। उसे अपनी लोकेशन इन द फॉर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बतानी पड़ेगी। ओनली देन एटीसी विल बी एबल टू नो वेयर दिस प्लेन एग्जैक्टली इज फ्लाइंग, एंड एटीसी विल टेल द लोकेशन ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की क्या है वो लोकेशन भी एग्जैक्ट नंबर्स के अंदर पायलट को बताई जाएगी। ओनली देन ही विल बी एबल टू लैंड properly। Now the question arises, what are these longitude and latitude? अब इनकी बात करना जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं, इसको थोड़ा सा करने से पहले हम थोड़ा सा शेप ऑफ अर्थ जो है वो हम लोग देखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन मोर इजी वे। जो हमारी अर्थ की शेप है, नंबर एक तो हमारी अर्थ की शेप जियोइड है। जियोइड का अगर मैं हिंदी में कहूं तो दिस इज अंडाकार। मतलब ये अपर लेवल से थोड़ी सी फ्लैट है, अपर और डाउन लेवल से। वैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, बट इट इज नॉट राउंड, इट इज जियोइड, ठीक। अब हमारी जो ये पृथ्वी है, मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पे क्या है, देयर आर सम
imaginary lines. First of all, these are not real lines, these are imaginary lines. ठीक, कुछ हमारी लाइंस ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हैं और कुछ हमारी लाइंस ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं. यहां पर हमारा नॉर्थ पोल है और इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये हमारा साउथ पोल है. पृथ्वी हमारी पोल्स के ऊपर है और ये हमारा जो है दिस इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसे हम लोग बोल देते हैं, जो पूरी पृथ्वी को दो पार्ट्स में बांटती है. तो कुछ इमेजिनरी लाइंस हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं और कुछ इमेजिनरी लाइंस हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं. ये नॉर्थ पे नॉर्थ पोल से कनेक्ट होती हैं और साउथ में साउथ पोल से. सो ये हमारी पृथ्वी जो है वो इन इमेजिनरी लाइंस, हमने पृथ्वी के ऊपर ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं और इसी तरह से हमारी ये कुछ वेस्ट के अंदर भी जाती हैं. ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस और यही जो इमेजिनरी लाइंस है दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. अब ये जो लाइंस हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं दीज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स. सो लैटिट्यूड्स हमारे क्या हो गए, ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आते हैं. और जो ये हमारी ये वाली लाइंस हैं, दीज लाइंस, ये सारी लाइंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स, जो कि हमारी नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो है वो हमारी आती हैं. यहाँ पर हम जो ये इक्वेटर है दिस इज, हम इसको 0 डिग्री पर मान लेते हैं और इधर से जो हमारी ये मेन लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, इसको भी हम लोग इधर 0 डिग्री के ऊपर ले लेते हैं. ठीक, चलो थोड़ा सा और इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना जो है वो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में. अब ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अगर मैं लैटिट्यूड्स के को डिफाइन करना चाहूं तो लैटिट्यूड्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं. लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस of a point on the earth's surface measured in degrees from the center of the earth. अब ये क्या हुआ, लेट्स गो टू अ न्यू पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. हमने बताया कि हमारी, ये मान लो कि हमारी पृथ्वी है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो हमारे आए. ये हमारा थोड़ा राउंड ठीक नहीं बना तो हम लोग इसको एक बार दोबारा से बनाते हैं. मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है एंड वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट लैटिट्यूड्स. यहाँ पर 0 डिग्री पर हमारा ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है. इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेटर. इक्वेटर को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं भूमध्य रेखा. भूमध्य रेखा जो हमारी पृथ्वी को दो पार्ट्स में बांट देती है. एक हमारा जो अपर वाला पार्ट है इसे हम लोग बोल देते हैं नदरन हेमिस्फेयर, नदरन हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सदरन हेमिस्फेयर. अब हमने बात की कि जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं these are
इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। नॉर्थ और साउथ दो तरफ पृथ्वी को बांट दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपर साइड पे चलें तो लगभग 111 किलोमीटर्स और 69 किलोमीटर्स चलने के बाद देयर इज अनदर लाइन, एक और लाइन है, इसे हम लोग ले लेते हैं 1 डिग्री पे। फिर दोबारा से 111 किलोमीटर्स नॉर्थ और 69 माइल्स चलने के बाद हमारे पास एक और लाइन है, ये हमारी हो गई 2 डिग्री की। सो इस तरह से हम अपर लेवल तक चलते रहें तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन जो है वो आ जाती है। यहाँ पर हमारा जो है वो नॉर्थ पोल आ जाता है, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम साउथ में चलते रहें तो 111 किलोमीटर साउथ में अगर हम चलें या 69 माइल्स चलें तो 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो हमारा आ जाता है, यहाँ पर 1 डिग्री की हो जाती है। और इसी तरह से 111 किलोमीटर्स और 69 माइल्स अगर हम चलें तो ये 2 डिग्री आ जाता है। और ऐसे ही अगर हम आगे चलते रहें तो ये हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री तक। तो 90 लाइंस हमारी ऊपर है, 90 लाइंस हमारी नीचे हैं। तो टोटल ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हमारी कितनी है, 90 हमारी नॉर्थ साइड के अंदर है, 90 हमारी साउथ साइड के अंदर है, प्लस एक हमारा इक्वेटर है। तो देयर आर टोटल 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये हमारी 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो है वो हमारी हैं, ठीक। अब ये लैटिट्यूड्स का एक और रेलेवेंस भी है। दीज लैटिट्यूड्स ऑल्सो मेक दी जोन्स, दीज आर कॉल्ड एज हीट जोन्स, और वी कैन से इट दी क्लाइमेटिक जोन्स। ये हमारे क्लाइमेटिक जोन्स भी बनाते हैं, ठीक। वो कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको और देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, अभी हमने बात की, हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा 0 डिग्री के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इसने हमारा ये नॉर्थ के अंदर और ये साउथ के अंदर बांट दिया। दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। अब अगर हम लोग ऊपर नॉर्थ साइड के अंदर चलना शुरू करें, जैसे 111 किलोमीटर मैंने बताया चलने पर 1 डिग्री है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आती है जिसे जो 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर 66 डिग्री नॉर्थ की तरफ हमारे पास एक और लाइन आता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ हमारे पास हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ चलें तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है 23 डिग्री साउथ। दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कर्क रेखा और मकर रेखा हिंदी के अंदर बोल देते हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 66 डिग्री साउथ के अंदर एक लाइन है जिसे हम लोग बोल देते हैं एंटार्कटिक सर्कल। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री साउथ के अंदर, ये हो जाता है। अब जो हमारा ये वाला एरिया है नॉर्थ, ये एरिया, यहाँ पर क्या है, हमारी डायरेक्ट सनलाइट जो है वो पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि फॉर द एंटायर ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ती है। तो जो भी कंट्रीज हमारी इस एरिया के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक, इस एरिया के अंदर जो भी लोकेटेड है वहां पर थ्रू आउट द ईयर वेदर जो है वो गर्म रहेगा। देयर विल बी अ हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 1/2 डिग्री तक, ठीक।
तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट हमारी नहीं आती है, तो थोड़ा सा हमारी जो है वो तिरछी लाइनें जो है वो पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, आपको सीजन्स की कॉन्सेप्ट मिलेगी, ठीक। और बिल्कुल इधर भी और इधर भी, सिर्फ फर्क इतना रहेगा, ये नॉर्थ और साउथ ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट चलेंगे। मतलब अगर नॉर्थ के अंदर हमारी गर्मी चल रही है, जैसे अभी हमारे पास गर्मी चल रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर विंटर्स होंगी, ठीक। और अगर जब यहाँ विंटर्स है तो यहाँ पर समर्स होंगी। और उसके बाद जो हमारा 66 1/2 डिग्री से स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन ये बिल्कुल ठंडा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए सनलाइट जो है वो हमारी पड़ती है, इसीलिए ये पर्टिकुलर जोन जो है दिस इज अ फ्रीज्ड जोन। यहाँ पर गर्मी जो है वो पड़ी रहती है, ठीक। मेरे पास एक शायद अगर मेरे को मिल सके तो मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज परहैप्स, ये नहीं है। हाँ, ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो जो हमारा एरिया इक्वेटर के ये वाला एरिया मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड एज टोरिड जोन। देन अपर हमारे पास आ जाता है टेम्परेट जोन, देन कम्स एज फ्रीज जोन। सेम इसी तरह से साउथ के अंदर हम लाइक लोग जाएं तो ये हमारे जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। सो लैटिट्यूड्स जो हैं ये हमारा लैटिट्यूड्स का रेलेवेंस है। बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।